हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम स्टार्ट करेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, जिसके बारे में हम इससे पहले भी एक वीडियो इस पर कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको कंटिन्यूटी के बारे में बताया था। कंटिन्यूटी मतलब सातत्य, सतत हो। वहां पे मैंने समझाया आपको सतत का मतलब क्या होता है, जो लगातार जुड़ा हुआ हो, डॉट उठे नहीं। मतलब ये चल रहा है, ये सतत है, ये सतत है पूरा, ये सब सतत है। सतत का मतलब है जो लगातार जुड़ा हुआ हो। इसका मैंने उदाहरण भी पीछे दे चुका हूं, इसी में आगे बात करेंगे। बात आती है डिफरेंशियबिलिटी। अब आप कहेंगे कि पिछली वीडियो में एक्सरसाइज जो 5.1 थी उसके कुछ क्वेश्चन रह गए थे। बिल्कुल सही बात है। पहले मैं आपको थ्योरी बताऊंगा डिफरेंशियबिलिटी, उसके बाद मैं 5.2 करूंगा, उसके बाद फिर मैं 5.1 के बचे हुए क्वेश्चन भी कर दूंगा, इसी वीडियो में करूंगा। तो सुने ध्यान से। डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशियबिलिटी कोई फलन डिफरेंशिएट होगा कि नहीं होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि फलन आपका कंटिन्यूअस है कि नहीं, सतत है कि नहीं। यदि वह सतत है तो कंटिन्यूअस होगा, सतत है तो कंटिन्यूअस होगा। लेकिन प्रत्येक सतत फलन कंटिन्यूअस नहीं होता, वो डिफरेंशिएबल नहीं होता। गलत बोल गया मैं, या ध्यान से सुन लें। प्रत्येक सतत फलन अवकलनीय नहीं होता। आपने कहा एक उदाहरण दे दीजिए, क्या उदाहरण होगा? देखिए, मॉड एक्स है, मॉड एक्स का ग्राफ ये होता है। ये देखिएगा, यहां पर अवकल, ये सतत फलन है, ये यहां पर अवकलनीय है, यहां है, इधर भी है, लेकिन इस जीरो पर नहीं है। ये अवकलनीय क्यों नहीं है? अवकलनीय क्यों नहीं है? यहां पर देखिएगा, इसको बढ़ाया, ये इसकी प्रवणता कितनी आएगी? 1, और इसकी प्रवणता कितनी आएगी? -1। यदि आप इसको यहां चेक करें, यहां से भी निकाल सकते हैं, -1। तो एक ही फलन की एक ही बिंदु पर प्रवणताएं अलग अलग आ रही हैं। जब प्रवणताएं अलग अलग आ रही हैं तो वह उस बिंदु पर अवकलनीय नहीं है। इसलिए क्या डेफिनेशन हुई? प्रत्येक सतत फलन अवकलनीय नहीं होता, परंतु प्रत्येक अवकलनीय फलन सतत होगा। इसकी बात, इससे आगे चलते हैं। अब बात आती है अवकलनीय का मतलब ही नहीं समझ में आया। अवकलनीय होता क्या है? अवकलन होता क्या है? अवकलन क्या होता है ये देखिएगा आप। अवकलन होता है यदि कोई वक्र है, उसके किसी एक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता को m बराबर tan थीटा, इसी को क्या बोलते हैं हम? अवकलन। dy/dx बराबर tan थीटा, यह अवकलन होता है। तो अब आप वही बात पे आइए, तो किस फलन का नहीं था? मॉड x का अवकलनीय नहीं है। किस पे नहीं है? x बराबर 0 पर। x जब 0 से बड़ा होगा तब भी वह अवकलनीय है, x जब 0 से छोटा होगा तब भी वह अवकलनीय है, लेकिन x बराबर 0 पर नहीं है। अब आप मॉड में हर एक को 0 पे मत समझिएगा। यदि मॉड x -1 आ गया, आप ये देखेंगे ये कितने पे 0 हो रहा है? ये x बराबर 1 पर 0 हो रहा है। तो इसका मतलब ये x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं होगा। जब x का मान 1 से बड़ा हो या 1 से छोटा हो तो ये क्या होगा? अवकलनीय होगा। लेकिन ये यदि यहीं पर x -3 आ जाए तो ये x बराबर 3 पर अवकलनीय नहीं होगा। जिस पर ये मॉड 0 हो रहा हो उस पर ये अवकलनीय नहीं होगा। और भी फलन होते हैं, जैसे आपका कस्प बन जाए, इस बिंदु पर जहां पर वक्र चेंज हो रहा है, एक ही बिंदु पर दो स्थिति बन रही है, दो शेप बन जा रही हैं,
उस बिंदु पर वह अवकलनीय नहीं होगा। तो देखिएगा ये कोई वक्र है, इस पर ये बिंदु ले लिए। आप ये मत कहिएगा कि स्पर्श रेखा एक ही बिंदु है। बिल्कुल आपकी बात सही है। मैं आपको दो इसलिए दिखला रहा हूं कि आपको दिखाई दे ये बिंदु यहीं पर है। मतलब यदि इसकी दूरी यहां से यदि ये ए है तो इसकी दूरी a प्लस एच है। एच किसकी ओर है? 0 की ओर, मतलब उसी बिंदु पर। बिल्कुल बात क्लियर। अब देखिएगा यदि फलन आपके पास एफ एक्स है तो ए बिंदु पर क्या आएगा? एफ ए। तो क्या एफ ए आ गया? किस पर आया? ए पर। और इस पर कितना आएगा? ए प्लस एच जब लगाऊंगा तो फलन में यहां कितना आएगा? ए प्लस एच कॉमा एफ ए प्लस एच। और आपको तो मैंने यह बताया कि अवकलन होता क्या है? अवकलन प्रवणता होती है। तो आपने पढ़ा होगा दो बिंदु हो गए, दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा की प्रवणता आपने ये पढ़ रखी है, m बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। अब y2 की वैल्यू कितनी है? एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 a प्लस एच माइनस ए से ए कट गया तो क्या आ गया? डिफरेंशिएट डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ गया? डी एफ ए लिख लो आप फंक्शन ए। क्या आ गया? ये आ गया लिमिट एस टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। ये जब दो बिंदु मालूम हो तो देखिएगा ये क्या आ गया? एफ डैश ए क्या लिख दिया गया? लिमिट एस टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। इसके आगे बात बढ़ती है कि डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी हो। अब किसी भी फलन की अवकलनीयता चेक करनी हो कि वो अवकलन होगा कि नहीं होगा, तो उसको हम देखिए किस प्रकार से करेंगे कि आपके पास ये कोई वक्र है, ये स्पर्श रेखा खींच दी गई। स्पर्श रेखा इधर जो होगी वो राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी होगी और इधर जो होगी वो क्या होगी? लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी। जब दाईं ओर की होगी तो H प्लस का होगा और जब बाईं ओर की होगी तो H किसका होगा? माइनस का। तो लिखने का तरीका कैसे चेक करेंगे हम? लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी यदि बराबर होगी राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी तो वह फलन अवकलनीय होगा। लिखने का तरीका लिमिट S टेंस टू 0 एफ सी प्लस एच। किस पर चेक कर रहे हैं हम? सी पर। अब ये लेफ्ट हैंड लिख रहे हैं तो यहां पर माइनस लगा लीजिए, माइनस एफ सी अपॉन एच। और जब राइट हैंड है तो बिल्कुल यही लिख रहा हूं, देखिएगा आप, मैंने कुछ अंतर नहीं कर रहा हूं। एस टेंस टू 0 प्लस ज्यों का त्यों एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। देखिए ज्यों का त्यों है। अब आप ये मत करिएगा कि लेफ्ट हैंड है तो आपने माइनस नहीं लगाया, नहीं, हम इस बात को समझ रहे हैं। हमारी h की वैल्यू 0 से छोटी है, इसका मतलब h का मान कैसा है? नेगेटिव। और जब नेगेटिव है तो c में से कुछ भी घट रहा है तो वह c से छोटा हो गया। आपने कहा एक एग्जाम्पल लिखिए, यदि मॉड x है, मॉड x की डिफरेंशियबिलिटी हमें चेक करनी है कि मॉड x की डिफरेंशियबिलिटी सर चेक करके दिखलाइए। तो देखिएगा मॉड x की डिफरेंशियबिलिटी देखिएगा, मॉड x लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी कैसे करेंगे? लिमिट h टेंस टू 0 माइनस एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच।
लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस, अब ये यहां पे लगा दिया हमने, क्या लगाया, मॉड में c प्लस एच माइनस मॉड c बटे h। अब जरा ध्यान दीजिएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस, अब ये c माइनस एच है, आप जो ध्यान दीजिएगा ये क्या है, c माइनस एच, और ये क्या है, ये c और ये h। अब हम जब भी चेक करेंगे, अब मान लो आपके पास आ गया है यहां पर कि 5 माइनस एच, सी का मान तो कुछ भी आ सकता है, हम किस पे चेक कर रहे हैं, मान लिया x बराबर 0 पर चेक कर रहे हैं, तो c की वैल्यू कितनी आएगी, 0, तो c बराबर 0 लगाएं आप आराम से, लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस 0 प्लस एच माइनस, जब 0 लगेगा c की जगह तो कितना आएगा, 0 बटे एच, लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस। अब यहां पर देखिएगा ये 0 माइनस है, इसका मतलब ये h नेगेटिव है, और जब मॉड के अंदर माइनस का होता है तो माइनस चिन्ह बाहर लगता है, और ये h आप कहेंगे कि मॉड के बाहर निकलता है तो प्लस का होता है, नहीं, चूंकि h यहां कैसा है, माइनस का, यदि आपके पास मॉड में -3 है तो आप +3 लिखते हैं, नहीं लिखते, किस प्रकार से लिखते हैं कि आपने माइनस तो पहले लगा क्योंकि ये 0 से छोटा है, और -3 को ज्यों कहते उतार दिया। यही बात हम यहां समझा रहे हैं आपको कि h ये माइनस का है, देखने में प्लस लग रहा है, लेकिन h किसकी ओर जा रहा है, 0 से छोटा। यदि हम 3 पे भी चेक कर रहे होते तब भी h का मान तो 0 से छोटा लेंगे या 0 से बड़ा, लेफ्ट हैंड में 0 से छोटा और राइट हैंड में 0 से बड़ा, तो आपने माइनस यहां लगाया, तब माइनस लगाया, तब प्लस का हुआ। अब ये माइनस का h है अंदर, तो हम माइनस लाएंगे, h लिख लिया, -0 बटे h, इससे ये कटेगा, कितना आ गया, -1। लेकिन जब हम इसी चीज को राइट हैंड साइड करेंगे, राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी, तो देखिएगा RSD कैसे करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 प्लस, और f अभी मैं एक लाइन में लिख रहा c प्लस एच माइनस एफ सी बटे h, लेकिन मैंने आपसे कहा किस पे चेक कर रहा हूं, 0 पर, मतलब c की वैल्यू कितनी है, 0, तो क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 प्लस एफ 0 प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच, लिमिट एच टेंस टू 0 प्लस, अब 0 प्लस ये कहां लगेगा, एफ एक्स में, तो कितना आएगा, 0 प्लस एच माइनस एफ 0 यहां आ गया बटे एच। अब देखिएगा 0 प्लस है, 0 प्लस का मतलब ये 0 से बड़ा है, मतलब एच यहां पॉजिटिव है, और जब पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव भी बाहर नहीं आता है, तो क्या आएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 प्लस एच बटे एच, और कितना आ गया यहां पर, 1। क्या ये दोनों बराबर हैं, बराबर नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी, इसलिए मॉड x जो होता है वह x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं होता है। इसी कॉन्सेप्ट पे एक और क्वेश्चन है, वो आपकी एक्सरसाइज नंबर 5.2 में है। क्या कहता है 5.2 में, क्वेश्चन कह रहा है, देखिएगा क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन, कहता है एफ एक्स बराबर मॉड x माइनस 1, x बिलोंग्स टू R, मतलब x रियल नंबर है और x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। किस पे चेक करने हम, x बराबर 1 पर, तो लिखने का तरीका लेफ्ट हैंड x बराबर 1 पर, लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस, और f, अब c का मान कितना है, 1 प्लस h माइनस f1 बटे h। अब यहां में मालूम है h का मान 0 से छोटा है क्योंकि लेफ्ट हैंड है,
अब क्या लिखेंगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस, फलन में 1 प्लस एच लगा दें, लिखें यहां पर आप 1 प्लस एच माइनस 1 माइनस F1 लगाए 1 माइनस 1 अपॉन एच। इसके आगे देखिए लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस, एक से एक कट गया, मॉड एच माइनस जीरो अपॉन एच। अब एच कैसा है, जीरो से छोटा है, नेगेटिव है, और जब मॉड में नेगेटिव हो तो इसका मतलब बाहर भी क्या लगता है, नेगेटिव लगता है। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपके। माइनस एच लिखेंगे क्योंकि जब मॉड के अंदर माइनस होता है, ये माइनस में जीरो से छोटा है तो माइनस बाहर आता है, यदि ये प्लस का होता तो ये प्लस का एच निकलेगा। अब एच से एच कट गया, कितना आ गया, -1। इसी प्रकार आप चेक करेंगे राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी, लिमिट और x बराबर 1 पर ही, x बराबर 1 पर लिमिट एच टेंस टू जीरो प्लस F1 प्लस एच माइनस F1 अपॉन एच। इसके आगे देखिए आप यहां पर लिमिट एच टेंस टू जीरो प्लस F1 प्लस एच यहां लगाऊंगा 1 प्लस एच माइनस 1 माइनस F1 पे लगाऊंगा -1 माइनस 1 अपॉन एच। अब ध्यान दीजिएगा लिमिट, यहां ध्यान दीजिए, ऐसे कर लें दिखाई नहीं देगा नहीं तो आपको, लिमिट एच टेंस टू जीरो प्लस 1 से 1 कैंसिल, एच जीरो अपॉन एच। अब यहां पर चेक करिए, ये एच जीरो से बड़ा है, इसका मतलब पॉजिटिव है, और जब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लगेगा। जब नेगेटिव होता है अंदर, यदि नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आता है। बिल्कुल बात क्लियर, तो ये नेगेटिव है एच क्योंकि जीरो से छोटा है। अब आपके समझ में आ चुका होगा मेरे को लगता है। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो प्लस एच अपॉन एच, और ये 1 आ गया, क्या बराबर है, नहीं है, ये -1 ये +1। लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी, इसलिए दिया हुआ फलन मॉड में x -1 x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। देखिएगा अब स्टार्ट इसमें बात करते हैं किसका अवकलन क्या होता है, और जैसी मैं सारी बात लिखूंगा उसका मैं आपको प्रूफ भी करके दिखाऊंगा ये कैसे आता है, जिसको शायद आपने पढ़ा हो प्रथम सिद्धांत, फर्स्ट प्रिंसिपल, कि किस प्रकार से सिद्ध किया जाएगा। तो पहले आप बात सुने, बहुत सारे फलन यदि आपस में जुड़ रहे हों, यदि आपके पास f(x) बराबर f1x प्लस f2x प्लस f3x डॉट 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 या घट रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब हम इसका अवकलन करेंगे d अपॉन dx fx, अरे dy अपॉन dx होता है तो हम d अपॉन dx लगाया करेंगे, एक बार अवकलन पर d अपॉन dx, फिर दोबारा करेंगे अगेन, वो आगे आएगा तो वहां बात करेंगे, वहां d² y अपॉन dx² हो जाता है। तो यहां पहले सुनिए, प्रत्येक फलन का अलग अलग होगा, d अपॉन dx f1x प्लस माइनस d अपॉन dx f2x प्लस माइनस d अपॉन dx f3x डॉट डॉट। यदि आपके पास फलन इस प्रकार से हो y बराबर kfx, तो जब डिफरेंशिएट होगा dy अपॉन dx तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और d अपॉन dx fx, लेकिन आपके पास खाली फलन कोई कांस्टेंट हो जिसमें चर हो ही ना, ये ध्यान देते रहिए इन बातों पर। ये है तो इसका डिफरेंशिएट dy अपॉन dx कांस्टेंट का 0 होता है। इससे आगे बात बढ़ती है कि यदि हमारे पास फलन गुणा में हूं तो क्या होगा, भाग में हूं तो क्या होगा, तो इस पर हम फिर बात करते हैं। यदि फलन गुणा में हूं, दो फलन इस प्रकार से हो y बराबर f1x इंटू f2x,
इसका डिफरेंशिएट करना है dy अपॉन dx। तो क्या होगा, पहला फलन ज्यों का त्यों, दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा ज्यों का त्यों d अपॉन dx f1x। यदि आपके पास भाग में हो y बराबर f1x बटे f2x, जिसे बोलते हैं भाग विधि, ये गुणा विधि, तो dy अपॉन dx बराबर हर ज्यों का त्यों अवकलन अंश का माइनस अंश ज्यों का त्यों डिफ्रेंसिएशन ऑफ हर बटे हर का होल स्क्वायर। आगे सुनिए, अब मैं सबकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखूंगा कि किसका अवकलन क्या होता है, और फिर मैं उसका रिलेशन जोड़ूंगा कि फालतू विधि क्या होती है, किस प्रकार से किसी भी क्वेश्चन को सेकंड में करेंगे। तो बात सुनिए, आपके पास y बराबर x की पावर n है, तो इसका डिफरेंशिएट क्या होता है, या तो आप डायरेक्ट लिखते जाएं d अपॉन dx x की पावर n का n x की पावर n माइनस 1, d अपॉन dx e की पावर x का e की पावर x होता है, d अपॉन dx a की पावर x का a की पावर x log a बेस ही, d अपॉन dx log x बेस a, 1 अपॉन x log e बेस a, d अपॉन dx log x बेस e, 1 अपॉन x। इसके बाद सुनिए, d अपॉन dx साइन x का cos x, d अपॉन dx cos x का माइनस साइन x, d अपॉन dx tan x का sec स्क्वायर x, sec है ये, d अपॉन dx cot x का माइनस का cosec स्क्वायर x, d अपॉन dx cosec x का क्या होता है, माइनस का cosec x और cot x, और d अपॉन dx sec x का, सेकेंड बोलते हैं वैसे, बराबर sec x और tan x। अब देखिएगा d अपॉन dx, अब इनवर्स पे जाइए, साइन इनवर्स x बराबर 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, d अपॉन dx कॉस इनवर्स x बराबर माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, d अपॉन dx टेन इनवर्स x 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, d अपॉन dx कॉट इनवर्स x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, d अपॉन dx, अब देख लीजिए आप, सेक इनवर्स x 1 अपॉन x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, d अपॉन dx कोसेक इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ध्यान दीजिएगा, यहां पर चाहे इनवर्स में हो चाहे बिना इनवर्स के हो, जिसमें c आ रहा होगा उसके आगे माइनस आ रहा है। अगली बात, यहां पर देखिए इनवर्स वाले में जो साइन का है वही कॉस का है, बस लेकिन आगे क्या चिन्ह बदल गया, माइनस। जो टेन का है वही कॉट का है, बस चिन्ह माइनस। जो सेक का है वही कोसेक का है। अब इस बात को आप ध्यान रखेंगे, इन सब फॉर्मूलों को आप सिद्ध भी कर सकते हैं कि किस प्रकार से सिद्ध कर लिया जाए, तो मैं एक एक प्रकार का करके आपको दिखाऊंगा और बाकी आप अपने आप करें। यदि आपको पूरे सिद्ध करने की कोशिश करनी हो तो
11th क्लास में, वहां पे प्रूफ करे होंगे कुछ एग्जाम्पल, वहां भी देख सकते हैं, लेकिन मैं हर प्रकार का एक एक कर देता हूं। जैसे आपने द्विपद समीकरण पढ़ रखा है, x प्लस ए की पावर n का क्या प्रसार पढ़ा है आपने, n सी 0 x की पावर n माइनस 0 ए की पावर 0, n सी 1 x की पावर n माइनस 1 ए की पावर 1 प्लस n सी 2 x की पावर n माइनस 2 ए की पावर 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसमें फिर एक मिनट बस, डॉट 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 n सी n x की पावर n माइनस n और a की पावर n। वहां बताया जाता है कि n धनात्मक भी है, पॉजिटिव भी है और इंटीजर भी है। तो उस स्थिति में जितनी घात होती है उससे एक ज्यादा पद होता है। देखिए 1 से शुरू हुआ n तक, n पद और एक पद ही जरा। इसी प्रकार आपको याद रखना पड़ेगा। अब इसको यदि 1 प्लस एक्स की पावर n का खोलना हो, n सी 0 n सी 1 आपने खोलना सीखा होगा। ये होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। एन सी 1 इसे खोलना बड़ा आसान है। यदि एन सी 1 आपके पास लिखा हुआ है तो इसका मतलब एक पद लिखना है, एन लिख लिया और नीचे एक लिखना है। यदि एन सी 2 लिखा होता तो कितने पद लिखने हैं, 2। अब 2 लिखने हैं तो जो यहां लिखा है पहले उसे लिखेंगे और फिर उससे एक कम लिखेंगे। यार बिल्कुल शानदार तरीका। और 2 है तो 2 से 1 तक। यदि आप देखें 5C2 लिखा है तो हमें 2 पद लिखने, 5 लिख लिया और एक 5 से कम 4 और नीचे 2 से 1 तक पहुंचना है, 10 आ गया। यदि 8C3 लिखा हुआ है, कितने पद लिखने हैं, 3। तो कैसे लिखेंगे, 8 लिखेंगे उससे एक कम और उससे एक कम बटे 3 2 1, 6 से 6 घट गया 56। आपको वहां फॉर्मूला सिखाया जाता है NCR बराबर फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n माइनस r। इससे सबके मान निकाले जा सकते हैं। इससे आगे की बात करते हैं। मुझे एक आध प्रथम सिद्धांत से सिद्ध करने के लिए लिखना पड़ रहा है। e की पावर x का क्या होता है, 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1, एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 डॉट डॉट डॉट। ई की पावर माइनस एक्स का 1 माइनस एक्स बटे फैक्टोरियल 1, एक्स स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2, एक्स क्यूब बटे फैक्टोरियल 3 डॉट डॉट डॉट। लॉग 1 प्लस एक्स बराबर इसका माइनस, इसका होता है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की का 4 बटे 4 डॉट डॉट डॉट। लॉग 1 माइनस एक्स का क्या होगा, इसका होता है माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस डॉट डॉट डॉट। इसके आगे का देखते हैं, साइन एक्स का x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की घात 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस डॉट डॉट डॉट। कॉस एक्स का, अब आप देख लीजिएगा भाई, मैं तो सिद्ध करने के लिए जितने लिखने थे मैंने लिख दिया, बहुत लिख दिए। फैक्टोरियल पर प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस डॉट डॉट डॉट। अब इसका इस्तेमाल किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा। यदि आपसे कह दिया जाए अभी कि सिद्ध करो x की पावर n का डी अपॉन डी एक्स, आपने पहला यही पढ़ा, x की पावर n, n x की पावर n माइनस 1। आपने मुझसे कहा ये सिद्ध करके दीजिए, तो आपके पास फलन क्या है, एफ एक्स, x की पावर n। और आपने क्या पढ़ा था, डिफरेंशिएट, मैंने पीछे लिखा था जब स्टार्ट करा था, डी एफ एक्स क्या होता है, लिमिट s टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। एफ एक्स यहां पर लगाएंगे, लिमिट एस टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच के लिए एक्स प्लस एच की पावर n माइनस एक्स लाऊंगा तो एक्स की पावर n अपॉन एच। इसके आगे देखिएगा, लिमिट
s टेंस टू 0। इसका यदि आप प्रसार करें तो क्या आएगा, एन सी 0 एक्स की पावर n माइनस 0 h की पावर 0 प्लस एन सी 1 एक्स की पावर n माइनस 1 h की पावर 1 एन सी 2 एक्स की पावर n माइनस 2 h की पावर 2 डॉट डॉट डॉट, और इसके बाद बाहर कितना है, x की पावर n अपॉन h। लिमिट s टेंस टू 0, इसका मान 1 इसका मान 1, ये x की पावर n, एन सी 1 का मान n x की पावर n माइनस 1 h की पावर 1 n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 1 x की पावर n माइनस 2 h स्क्वायर प्लस डॉट 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 और माइनस x की पावर n अपॉन h। इससे ये कैंसिल, क्या आया, अब इसमें कॉमन है लिमिट s टेंस टू 0 n x की पावर n माइनस 1 और h कॉमन है, ये पूरा कॉमन है। देखिए क्या बचा, 1 प्लस n कॉमन आ गया n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 1, n माइनस 1 कॉमन आया तो x की पावर कितना बचा, माइनस 1 और h की पावर 1 प्लस डॉट 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 अपॉन h। h से h कैंसिल, जब h के वैल्यू 0 लाएंगे यहां सब 0 हो जाएगा आगे, तो 1 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा, एन एक्स की पावर n माइनस 1 डी अपॉन डी एक्स किसका हो गया, ये x की पावर n का हो गया। इस प्रकार से और भी हम सिद्ध कर सकते हैं, यदि आप देख लें, नोट कर लीजिएगा। आपके पास आता है, आपने मुझसे कहा कि e की पावर x का सिद्ध कर दीजिए, एफ एक्स बराबर e की पावर x, तो एफ एक्स प्लस एच क्या होगा, e की x प्लस एच, e की पावर x प्लस एच। अब आप जानते हैं डिफरेंशिएट डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स, लिमिट s टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच का e की पावर x प्लस एच माइनस e की पावर x अपॉन एच, लिमिट h टेंस टू 0, इन दोनों में e की पावर x कॉमन, e की पावर h माइनस 1 अपॉन h, e की पावर h का फॉर्मूला खोलिए आप, h टेंस टू 0 e की पावर x क्या होगा, 1 प्लस h अपॉन फैक्टोरियल 1 h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 डॉट 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 डॉट, और ये आ गया माइनस 1 अपॉन, दोनों में कॉमन था, ये आ गया पूरा अपॉन h, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, लिमिट s टेंस टू 0 e की पावर s h कॉमन 1 प्लस h अपॉन फैक्टोरियल 2 डॉट 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 अपॉन h, h से h कैंसिल, h की वैल्यू जो है 0 हो गया, क्या होता है, e की पावर x, तो e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x। हाँ, तो अगला एक ले लेते हैं, एक साइन x का ले लेते हैं और एक इनवर्स का ले लेंगे, एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का ले लेते हैं, एफ एक्स बराबर साइन x, तो एफ एक्स प्लस एच क्या होगा, साइन x प्लस एच, आपने फिर लिखा डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स, लिमिट s टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, लिमिट s टेंस टू 0 साइन x प्लस एच माइनस साइन x अपॉन एच, लिमिट s टेंस टू 0 साइन c माइनस साइन d 2 कॉस c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d बाई 2 अपॉन 2, लिमिट s टेंस टू 0 2 cos 2x प्लस h बाई 2, लिमिट s टेंस टू 0। अरे 4 बार लिखो, अलग अलग फलनों को लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता लिखने में। यहां कितना जा साइन h बाई 2 और नीचे कितना है देखिएगा, नीचे यहां पर s था, मैंने यहां h को 2 लिखा h, तो ये भी h है। अब मुझे इसके नीचे जो यहां x होता है वही नीचे होना चाहिए, तो मैंने 2 का भाग करा और 2 का गुणा कर लिया। अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, क्योंकि लिमिट
h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h की वैल्यू 1 होती है। h का मतलब है यदि यहां 2h है तो यहां भी 2h होना चाहिए, यदि यहां 5h है तो यहां भी 5h होना चाहिए। लिख दिया, इसकी वैल्यू 1, यहां 0 लगाया, क्या आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा 2 cos x, और ये 1 हो गया तो 1/2, तो ये बचा इंटू 1, 2 से 2 कट गया cos x, तो d अपॉन डी एक्स साइन एक्स का क्या सिद्ध कर दिया, cos x। तो देखिएगा अब एक इनवर्स का कर दे रहे हैं, फिर उसके आगे की बात 5.2 पे ज्यों का त्यों चलते हैं। देखिए इनवर्स का करने के लिए d अपॉन डी एक्स एफ एक्स यदि आपको करना है तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, आपने ये सब सीखा होगा, मैं तो रिपीट कर रहा हूं यहां पर। अब आपके पास कोई फलन है y बराबर आपको साइन इनवर्स x का करना है, मतलब ये एफ एक्स है, y इंप्लाइज यहां से x बराबर कितना आ जाएगा, साइन y, इंप्लाइज x प्लस डेल्टा एक्स, इसमें कुछ बढ़ा तो इसमें भी थोड़ा बहुत परिवर्तन होगा, लेकिन ये नहीं कि यहां डेल्टा एक्स हो तो यहां भी डेल्टा एक्स, ऐसा नहीं होता। जब मान में परिवर्तन कुछ हो रहा हो छोटा सा तो उसके एंगल में भी छोटा सा कोई परिवर्तन होना, y प्लस डेल्टा y। जब डेल्टा x टेंस टू 0 होगा तब डेल्टा y भी क्या होगा, 0 की ओर जाएगा। अब लगाइए आप यहां पर d अपॉन डी एक्स, किसका कर रहे हैं हम, साइन इनवर्स x का, क्या आ रहा है, लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल y अपॉन डेल x की वैल्यू कितनी आएगी, इसमें से इसको घटाइए तो x x कट जाएगा, क्या आ जाएगा, साइन y प्लस डेल्टा y माइनस साइन y। लगा दीजिए फॉर्मूला, लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा y साइन c माइनस साइन d 2 cos c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d बाई 2 लिमिट। अब यहां पर देखिए जब डेल्टा x टेंस टू 0 था तो डेल्टा y टेंस टू क्या था, 0, तो डेल्टा y में पूरा आ गया, तो यहां डेल्टा y कर लीजिए आप, y टेंस टू 0 डेल्टा y टेंस टू 0 डेल्टा y, और ये 2 cos 2y प्लस डेल्टा y बाई 2, और ये साइन y से y कट गया डेल्टा y बाई 2। पिछला कॉन्सेप्ट अभी करा था हमने ऐसा, डेल्टा y टेंस टू 0। अब 1 अपॉन 2 cos 2y प्लस डेल्टा y बाई 2 लिमिट डेल्टा y टेंस टू 0, ये डेल्टा y है ऊपर और नीचे साइन डेल्टा y बाई 2 है। यदि इसके नीचे 2 है तो इसके नीचे भी 2 का गुणा कर लिया, उल्टा है तब भी इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। तो यहां पर मैं डाल के लिखता हूं, देखिएगा आप नोट कर लीजिएगा, इसके आगे देखिएगा, यहां पे जब इसकी वैल्यू लगाएंगे तो 1 अपॉन 2 डेल्टा y की वैल्यू 0 लाऊंगा, 2y बचेगा, 2 से 2 कट जाएगा cos y इंटू ये 2 बाहर आ जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1, 2 से 2 कट गया, 1 अपॉन cos y। लेकिन आपके पास वैल्यू किसकी थी, साइन y की, cos y को साइन में चेंज करिए, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर y, जानते हैं आप, और साइन y की वैल्यू कितनी दे रखी थी, x, तो d अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स x का ये हो गया। इस प्रकार से आप कर सकते हैं, मैंने फॉर्मूले सारे लिखे भी और कर भी दिए। अब मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूं जहां पे मुझे फालतू विधि के बारे में भी सिखाना है, अर्थात चेन रूल, जिसे आप कहते हैं श्रृंखला नियम, तो उसे करना शुरू करते हैं। देखिए मैंने आपको सिखाया साइन एक्स का कॉस एक्स का, लेकिन ये क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं है, तो यहीं पे हम चेन रूल लगाएंगे या फालतू विधि लाएंगे। पहले मैं पूरा लॉन्ग मेथड करता हूं लिखने का समझाने के लिए, उसके बाद पेपर में कैसे करना है, उसके बाद एक लाइन 1 लाइन में कैसे करना है, तीनों विधियां यहां देखते आइएगा आप। सबसे पहले लिखेंगे x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, या आप लिखना चाहें डिफरेंशिएट, ये लिख लें, और डिफरेंशिएट बोथ साइड्स
विद रेस्पेक्ट टू एक्स। कोई सी भी एक बात लिख लें जो आपको लिखनी हो। अब जब डिफरेंशिएट क्या करना है, किसके सापेक्ष करना है, एक्स के सापेक्ष। तो डी अपॉन डी एक्स वाई, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब आप साइन एक्स का जानते हो, ये पूरा फालतू दिखाई दे रहा है। जो चीज फालतू दिखाई दे रही है उसे मान लीजिए, माना एक्स स्क्वायर प्लस 5 बराबर टी। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स साइन टी। अब यहां पर टी है, यहां एक्स है, डिफरेंशिएट नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने जब फॉर्मूले भी लिखे थे तो आप देखिएगा, जब मैंने साइन एक्स का कर रहा था तो डी अपॉन डी एक्स के सापेक्ष होगा, यदि टी है तो टी के सापेक्ष होगा। तो यहां लिखेंगे श्रृंखला नियम से, चेन रूल, बाई चेन रूल क्या होगा, डी अपॉन डी टी साइन टी, और जिसको माना है जो फालतू है डी टी अपॉन डी एक्स। आपको यह समझा दिया था, इससे कैंसिल, डी अपॉन डी एक्स ही है। अब जरा ध्यान दें क्या आएगा, साइन टी का अब स्टैंडर्ड आ गया कॉस टी, डी अपॉन डी एक्स, टी की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 कॉस टी। अब आपको सिखाया गया बहुत सारे फलन जुड़ रहे हों या घट रहे हों, सबका अलग अलग होता है। तो इसका अलावा डी अपॉन डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी एक्स 5 कॉस टी। एक्स स्क्वायर का आप जानते हो एक्स की पावर एन का, एन नीचे आता है 2, एक्स की पावर 2 में से गया 1 प्लस कांस्टेंट का खाली 0, तो 2x सबसे आगे आ गया कॉस, और टी की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये किसका आ गया, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर, डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया, इसी का तो कर रहे थे। अब इसी बात को आप सुने, अब पेपर में एक छोटा सा क्वेश्चन है, 1 नंबर में आया, इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। आप कैसे करेंगे, y बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब ये लाइन यहां लिख देंगे, यहां पर आप लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब जो चीज आपको फालतू दिखाई दे रही है उसको मन में आपने मान लिया फालतू है, तो अब साइन एक्स का क्या होता है, ये फालतू आपकी स्थिति में, साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस फालतू आ गया जो फालतू था। अब डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5, जिसको फालतू दिखाई देगा, जिसको हम फालतू बोलते रहेंगे, जो स्टैंडर्ड फॉर्म बनने में सहायक, जिससे हम स्टैंडर्ड फॉर्म बना रहे हैं, जिसको हम मान रहे हैं, वो हमारी नजर में फालतू है, उस फालतू का कर दिया। अब क्या आया, डी वाई अपॉन डी एक्स कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब अलग अलग होगा, एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 0 और 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 आ गया। अब इससे फायदा क्या हुआ आपको, यहां देखिएगा, बिल्कुल आप ऐसे करें, पेपर में बिल्कुल सही है, 1 2 3 4 लाइन में हो गया, यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 दूनी लाइन लग जाती हैं। तो बड़े बड़े कितने ही बड़े आए इस तरीके से लिखा करेंगे। आपने कहा एक तीसरा मेथड और हो जाता, जो आप कह रहे थे वन लाइन में। अब वन लाइनर कैसे होगा, वन लाइनर क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आएगा, साइन फालतू का कॉस फालतू। दोबारा देखें, दिखाई नहीं दे रहा था वो आपको, तो इसलिए मैंने दोबारा कर रहा हूं, y बराबर इसका करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स। अब साइन फालतू का क्या होगा, कॉस फालतू बोल रहा हूं बिल्कुल मैं, आप ध्यान से देखिएगा। और फिर इस फालतू का कितना होगा, एक्स स्क्वायर का 2x, एक लाइन में हो गया। यदि आप लिखना चाहें 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। मैं हर क्वेश्चन में आपको बताऊंगा, यदि इसमें कहीं दिखाई ना दे रहा हो आपको, अगले क्वेश्चन में फिर समझाऊंगा, देखिएगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए, पेपर में बिल्कुल लिखने का तरीका आप लिखेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स
विद रेस्पेक्ट टू एक्स। हिंदी में लिखना हो तो मैंने पहले क्वेश्चन में लिख दिया है dy अपॉन डी एक्स। अब मैं हर क्वेश्चन में ये नहीं लिखने आ रहा डी अपॉन डी एक्स, ऐसे लिखेंगे बिल्कुल पेपर में साइन एक्स। अब आप कॉस एक्स का जानते हो तो ये फालतू है मेरे लिए, तो कॉस फालतू का क्या होगा, माइनस का साइन फालतू, और फिर डी अपॉन डी एक्स, जिसको फालतू बोल रहे हैं उसका करेंगे। अब देखिए क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं, जिसका हमने लिखवाया है, आपको लिखवाया है इसका, तो इसमें कोई फालतू की जरूरत नहीं है। तो क्या आ गया, माइनस साइन एक्स, और ये साइन एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स। आंसर बिल्कुल पेपर में ऐसे ही करना है आपको, इसमें यू वी टी कुछ मानने की आपको जरूरत नहीं है। फिर यही लाइन लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी। फिर गौर करिए, साइन एक्स का आपको बताया है तो ये फालतू है, तो साइन फालतू का, कॉस फालतू, एक बार में एक ही कर रहे हैं, कॉस फालतू। फिर जिसको फालतू बोल रहे हैं उसको डी एक्स लगा के लिख दे रहे हैं, कॉस ए एक्स प्लस बी। अब बहुत सारे फलन जुड़ रहे हो तो अलग अलग होता है, तो यहां देखिए कांस्टेंट भी है फलन भी है, तो ए बाहर एक्स का कितना हो जाएगा 1 और इसका 0, क्योंकि कांस्टेंट अकेला, तो कितना आ जाएगा ए कॉस ए एक्स प्लस बी डी वाई अपॉन डी एक्स। ये क्वेश्चन यहां नहीं आ पाएगा, इसे हटा के तब करेंगे, इसे डिलीट करके। अब जरा वन लाइनर देख लीजिए बस आप, जैसे आपके पास ये है y बराबर कॉस साइन एक्स, आपने डी वाई अपॉन डी एक्स लिखना चाह रहे हैं, कॉस फालतू बोलेंगे इसको, क्योंकि ये x यही तो होना चाहिए था, तो कॉस फालतू का माइनस का साइन फालतू, और जिसको फालतू बोल रहे हैं साइन एक्स को, उसका दोबारा कर दीजिए कॉस एक्स। देख लीजिए आ गया। यहां पर देखिए इसका एक लाइन में डी वाई अपॉन डी एक्स, साइन फालतू का कॉस फालतू, अब फिर इस फालतू का करेंगे, यहां पर कांस्टेंट बाहर x का 1 और इसका 0, ए बाहर आ गया, देख लो यही आ रहा है। तो अब अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, इस क्वेश्चन को यहां करते हैं, क्या आता है, इसको यहां उतार लेते हैं, y बराबर सेक टेन रूट एक्स, फिर वो लाइन लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स सेक टेन रूट एक्स। अब ये सेक, ये फालतू है, सेक फालतू कहता है, सेक फालतू और टेन फालतू, सेक फालतू और टेन फालतू, और डी अपॉन डी एक्स, इस फालतू को उतार लीजिए, टेन रूट एक्स। अब सेक टेन रूट एक्स, टेन रूट एक्स। अब टेन फालतू का क्या होगा, सेक स्क्वायर फालतू। अभी फालतू हम बोल रहे हैं डी अपॉन डी एक्स फालतू, देखिएगा सेक टेन रूट एक्स, टेन रूट एक्स, सेक स्क्वायर रूट एक्स, और इसका क्या होगा, रूट एक्स का एक्स की घात 1/2 का, देखें क्या होगा, 1/2 नीचे आएगी, एक्स की घात माइनस 1/2 हो गया। अब इसको आंसर के रूप में ऐसे लिखते हैं 1/2, वो रूट में एक्स नीचे आ जाएगा, सेक टेन रूट एक्स, टेन रूट एक्स, सेक स्क्वायर रूट एक्स, ये आ गया आपका। तो देखें अब इसी को वन लाइन में देखिए, सेक फालतू का, सेक फालतू, टेन फालतू,
आपने फालतू किसको बोल रहे हो? टेन फालतू, फालतू टेन रूट एक्स है। फिर आप क्या करोगे? इस फालतू का करोगे, इस फालतू में टेन, अब ये फालतू है क्योंकि आप टेन एक्स का जानते हो, तो टेन फालतू का क्या होगा? सेक स्क्वायर फालतू। फिर आप इस फालतू का करोगे, एक्स कहते 1/2 का 1/2 एक्स की घात माइनस 1/2। तो वहां दिखाई नहीं दिया आपको, तो यहां देखिए फालतू क्या होगा? एक्स कहते 1/2 का 1/2 एक्स की घात माइनस 1/2। आप चेक कर सकते हैं, ये देखिए ये लाइन मिल गई एक लाइन में। तो इस प्रकार भी आप कर सकते हैं, लेकिन पेपर में करने का तरीका यही होगा। देखिएगा इस क्वेश्चन को, इसमें लगेगी भाग विधि, dy अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी बटे कॉस सी एक्स प्लस डी। क्या सिखाया था? हर ज्यों का त्यों अंश का डिफरेंशिएशन माइनस अंश ज्यों का त्यों डिफरेंशिएशन ऑफ हर बटे हर का होल स्क्वायर कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। अब जरा ध्यान दें, कॉस सी एक्स प्लस डी, साइन फालतू का कॉस फालतू, और फालतू का क्या होगा? डी अपॉन डी एक्स ए एक्स प्लस बी माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, और कॉस फालतू का माइनस का साइन फालतू, और फिर डी अपॉन डी एक्स फालतू बटे कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब ध्यान दीजिएगा, लिखने की है यहां पर ए बाहर आ जाएगा, एक्स का बन जाएगा इसका 0, तो ए सबसे आगे आ गया। अब इसका भाग इसके नीचे भी देंगे और इसका भाग इसके नीचे भी देंगे। जब इसके नीचे भाग करेंगे एक घात से एक घात कट जाएगी, तो क्या बचा? कॉस सी एक्स प्लस डी, तो ये बचा, एक घात कट गई तो एक घात बचेगी, और कॉस ऊपर जाएगा तो सेक हो जाएगा, सेक ए एक्स प्लस बी। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, इसका करेंगे तो सी आगे आ जाएगा। अब जरा ध्यान दें, साइन ए एक्स प्लस बी तो ज्यों का त्यों, मैं नीचे लिखूंगा क्योंकि इधर दिखाई नहीं देगा। कॉस स्क्वायर का इसके नीचे भाग करेंगे, ये कॉस है और ये साइन है, कटेगा तो है नहीं, तो कॉस स्क्वायर का मतलब 2 बार कॉस, एक साइन, क्योंकि ये एंगल एक से दिखाई दे रहे हैं, साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा? 10, और एक कॉस बचेगा वो क्या हो जाएगा? सेक। तो क्या लिखूंगा? 10 सी एक्स प्लस डी और सेक सी एक्स प्लस डी। आंसर इस प्रकार से आपको करना है। देखिएगा इस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स की घात 5। देखिएगा पहला फलन जो कहते हैं गुणा विधि लग रही है, क्यूब है, और डी अपॉन डी एक्स दूसरा फलन, इसको लिखेंगे साइन एक्स की घात 5 की घात 2 वर्ग है, यहां आ गया, प्लस दूसरा ज्यों का त्यों डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट कॉस एक्स क्यूब। देखिएगा हम ऊपर घात है तो ये एक्स की पावर एन का बनेगा, तो इसे फालतू बोलूंगा, फालतू ही घात 2 है तो 2 नीचे आएगी, और फालतू ही घात कितनी जाएगी? 1, और डी अपॉन डी एक्स फालतू, जिसको फालतू बोला वो लिख दिया, प्लस साइन स्क्वायर एक्स की घात 5। अब ये कॉस एक्स होना चाहिए था, तो ये फालतू है एक्स क्यूब, कॉस फालतू का माइनस का साइन फालतू, और डी अपॉन डी एक्स फालतू, कॉस एक्स क्यूब इंटू 2 साइन एक्स की घात 5। अब ये साइन फालतू का कॉस फालतू, और डी अपॉन डी एक्स फालतू, माइनस आगे आ गया, साइन स्क्वायर एक्स की घात 5 साइन एक्स क्यूब। अब इसका एक्स क्यूब का कितना हो जाएगा? 3x स्क्वायर।
इसके बाद देखिएगा, हाँ तो क्या आया, ये कितना हो गया 2 आगे कॉस एक्स क्यूब, और ये आ गया आपका इंटू, ये आपका देखिएगा जब साइन फालतू का कॉस फालतू लिखा है मैंने, तो ये फालतू एक्स के 5 है, मैं 3 लिख गया हूं, ध्यान से देखिएगा 2, ये हो गया साइन एक्स की घात 5 और कॉस एक्स की घात 5, और ये एक्स के 5 का क्या हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया 5 एक्स की घात 4 माइनस 3 एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स की घात 5 साइन एक्स क्यूब। अब ये कितना आ गया 5 दूनी 10 एक्स की घात 4 कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स की घात 5 और कॉस एक्स की घात 5 माइनस 3 एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स की घात 5 और साइन एक्स क्यूब। ठीक है, समझ में आया? देखिएगा डी वाई अपॉन डी अपॉन डी एक्स कॉट एक्स स्क्वायर की पावर कितना है 1/2। अब पावर आ गई तो इसका मतलब ये फालतू है, 1/2 कॉट एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 में से 1 घटेगा माइनस का 1/2 डी अपॉन डी एक्स कॉट एक्स स्क्वायर, माइनस में 1/2 है तो ऐसे लिखेंगे 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर। अब कॉट फालतू का, कॉट एक्स कहता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, तो कॉट फालतू का माइनस का कोसेक स्क्वायर फालतू और डी अपॉन डी एक्स फालतू, 1/2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का 2x। अब x से x कट जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा, सॉरी 2 से 2 माइनस एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। देखिए यहां तक आ गए हम। अब यहां तक हम आंसर छोड़ सकते हैं, बिल्कुल छोड़ सकते हैं, लेकिन बात को सुनिएगा। अरे भाई यहां पर 2 भी था शुरू में, आप ध्यान दिएगा 7वें क्वेश्चन में यहां 2 है तो सब जगह 2 आएगा, यहां भी 2 आएगा। जब यहां 2 आएगा तो ये 2 मल्टीप्लाई भाई होगा, और जब 2 से 2 ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो इसका मतलब ये बट्टे वाला 2 नहीं है। ठीक है ना, वो गलती से छूट गया है, ये 2 नहीं है और ये 2 नहीं है, तो ये 2 बचेगा ये आगे ये। लेकिन अब आप कहेंगे क्यों? अब आप लोगों की किताबों में इसको सॉल्व करके दिया गया है, आगे बढ़ाया गया है, आंसर ये नहीं दिया गया। आप कहेंगे गलत आ गया, तो मैं आपको मिलवा देता हूं। लेकिन इससे पहले कि आप क्वेश्चन में देखेंगे तो वहां साइन एक्स की घात 5 भी है और कॉस एक्स की घात 5 भी है। वहां पर हमने 2 का गुणा करके साइन 2x की घात 5 में लिखा है और ना आपके आंसर में दे रखा होगा। तो मैं आंसर मिलाने के लिए देखिएगा कैसे कर रहा हूं। -2x इसको हम लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर है तो इसे 1/sin स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये किसका क्या मतलब है, कॉट है तो कॉस बटे साइन होता है, तो रूट में कॉस एक्स स्क्वायर और ऊपर पहुंच जाएगा रूट में साइन एक्स स्क्वायर। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, आपको एक लाइन समझाने के लिए लिखना चाह रहा हूं। साइन स्क्वायर है तो 2 बार लिख सकते हैं इसको, तभी तो साइन स्क्वायर हो जाएगा। और ये कॉस एक्स स्क्वायर है ही, और ये कितना हो गया रूट में साइन एक्स स्क्वायर। और ये देखिएगा इससे ये रूट बार कट जाएगा तो क्या बचेगा -2x साइन एक्स स्क्वायर, और इससे ये रूट बार कटा तो रूट में साइन एक्स स्क्वायर, और ये रूट में कॉस एक्स स्क्वायर। यहां पर देखिएगा, आप थोड़ा छोटा लिखूंगा, ध्यान से देखिएगा, माइनस का 2x अपॉन साइन एक्स स्क्वायर ज्यों का त्यों। इसको दोनों पर रूट है तो दोनों को अंदर लिख सकता हूं, साइन एक्स स्क्वायर और कॉस एक्स स्क्वायर। आ रहा है बिल्कुल सही, इसमें दिखाई दे रहा है सब बच्चों को।
ये स्क्वायर थोड़ा सा खो गया है तो मैं जरा और छोटा लिख देता हूं, cos x स्क्वायर। अब दिखाई दे रहा है? तो नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं इसको फिर इधर लिख दूंगा। बिल्कुल भी आप परेशान नहीं हो, कह रहे हैं कि दिखाई नहीं दे रहा, तो देखिएगा माइनस के 2x अपॉन, इसको मैंने ये लिखा हुआ है साइन x स्क्वायर और इसको अंडर रूट में लिख दिया क्योंकि इस पे रूट है, इस पे रूट है, साइन x स्क्वायर और cos x स्क्वायर। देखिएगा दोनों एक से एंगल, तो मैंने 2 का यहां गुणा करा, तो 2 का नहीं कराया मैंने, रूट 2 का कराया, तो रूट 2 का ऊपर भी कर लिया। तो ये कितना आ गया, माइनस का 2√2x अपॉन साइन x स्क्वायर और ये रूट में 2 साइन ए कॉस ए साइन 2a साइन 2x स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल आंसर आपकी बुक से मिल गया। नवा क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में समझा दिया है, पूरा कर दिया है सॉल्व। वहां भी बोला था मैंने नवा क्वेश्चन, तो वहां हो चुका है, पूरा स्टेप वाइज हुआ है वहां पर। तो अब 10वें को देखें और 8वां क्वेश्चन जो है वो 7वें के तरीके से है। तो अब मैं 10वां क्वेश्चन देखिएगा, ये महत्तम पूर्णांक का है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। तो देखिएगा इस पर यह करना है कि 1 और 2 पर अवकलित नहीं है, अवकलित नहीं है। क्या ये सतत होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कभी भी सतत नहीं होता, सतत नहीं है तो यह अवकलनीय भी नहीं होगा। तो क्या कह रहा है, 1 और 2 पर अवकलनीय नहीं है। तो इस बात को सिद्ध करते हैं। x बराबर 1 पर लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी क्या होगी? आपने पढ़ी है लिमिट h टेंस टू 0, f किस पर चेक करनी है? 1 पर, 1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h। लेफ्ट हैंड है तो यहां माइनस आएगा। लिमिट h टेंस टू 0 माइनस, यहां लगा दीजिए 1 प्लस h माइनस 1 अपॉन h। अब h टेंस टू 0 माइनस है, 0 माइनस है तो 1 से छोटा हो जाएगा, कुछ भी हो 0 की ओर है, बहुत छोटा हो जाएगा, भले इसके अंदर 0.999 आ रहा हो। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना कितना मान होगा? 0, क्योंकि महत्तम पूर्णांक इसमें कितना है? 0। यदि 1.999 होता तो क्या होता? तब 1 होगा। तो इसका कितना हुआ? 1 में से कुछ भी घटा है तो कितना आएगा? 0। 0 और 1 का 1 अपॉन कितना आ गया? हाँ, तो देखिएगा, और h की वैल्यू कितनी है? 0। 0 नीचे है तो कितना h है ये? अब लगाइए वैल्यू तो कितना आएगा? अनंत। जब हम राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी निकालेंगे इसकी, दाएं पक्ष की, आर एस डी, x बराबर 1 पर, तो लिमिट h टेंस टू 0 प्लस f1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h। लिमिट h टेंस टू 0 प्लस 1 प्लस h पे 1 प्लस h माइनस 1 अपॉन h, और लिमिट h टेंस टू 0 प्लस, अब 0 प्लस है, h का मान 0 से बड़ा है तो 1 से कुछ ज्यादा आएगा, और जब 1 से कुछ ज्यादा आएगा तो इसका 1 आएगा, और ये भी 1 बटे h, और 0 में हम किसी का भी भाग करेंगे तो कितना आएगा? 0। तो ध्यान दीजिएगा, तो ये कैसा आ रहा है? प्लस का अनंत, और ये कितना आ रहा है? 0। यदि आप इसको एक लाइन बढ़ाना चाहो, 1 में से 1 गए, कितना आएंगे? 0, और 0 में किसी का भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0। तो मैंने 0 लिख दिया। अब आप यहां सोचेंगे ये माइनस का 1 बच रहा था, जब 0 का भाग करेंगे तो माइनस का अनंत आना चाहिए था, जबकि h कैसा है? 0 से छोटा, ये नेगेटिव है, नेगेटिव, और नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा तो कैसा आएगा? प्लस का अनंत। तो क्या है? लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी। इसलिए दिया हुआ फलन x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। इसी प्रकार आप सिद्ध कर सकते हो
कि x बराबर 2 पर भी ये अवकलनीय नहीं होगा। तो हम इस वीडियो में यहीं तक बात करेंगे। 5.1 के जो क्वेश्चन हैं वो हम अगली जो वीडियो डालेंगे उसमें, क्योंकि ये बहुत लंबी हो चुकी है। तो आप ध्यान दीजिएगा, आपको बहुत अच्छी लग रही है तो आप लाइक करें, शेयर करें अच्छी तरह, क्योंकि हर वीडियो आपको प्रोवाइड की जा रही है, अब पूरे क्वेश्चन किए जा रहे हैं।